हेलो दोस्तों, सी कुमार कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर भाग एक कुल 20 प्रश्न। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ी सी मदद मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ी सी मदद मिलती है तो प्लीज़ उनको शेयर भी कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, मतलब हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आती है। तो अब इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। यानी कि हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि कोई भी यूजर्स, ठीक है, या फिर जो कोई भी मनुष्य कंप्यूटर के अंदर कमांड देता है तो वो इनपुट होता है और और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दे देता है, वो आउटपुट हो जाता है। उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है किसका, हार्डवेयर का। तो इसके अंदर आता है हार्डवेयर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, जब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इनपुट। यानी कि मतलब कोई भी कंप्यूटर में काम करने के लिए या डाटा को मतलब कमांड देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर किस रूप में लेता है, इनपुट के रूप में लेता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इनपुट। यानी कि कोई भी डाटा या सूचना को कमांड मतलब कंप्यूटर को उसके अंदर काम करने के लिए अपनी कमांड देता है। ठीक है, और कोई भी चीज को करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर किस रूप में लेता है, इनपुट के रूप में लेता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इनपुट। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर अपनी भाषा में उसको क्या समझता है ताकि उसको प्रोसेस कर सके उस प्रोग्राम या कमांड को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पांचवा, इनपुट। यानी कि कोई भी कंप्यूटर में काम करता है, कमांड देता है तो उसको किस रूप में लेता है, कंप्यूटर इनपुट के रूप में लेता है ताकि वो उसी को अपने समझने के लिए कि उसको आपकी मुझे कमांड दिया गया है और मुझे इसको प्रोसेस करना है और आउटपुट के रूप में हमें दिखाना है उस यूजर्स को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पांचवा, इनपुट। यानी कि कंप्यूटर उसको किसके रूप में लेता है, कोई भी कमांड को इनपुट के रूप में लेता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान के माध्यम से टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। मतलब कंप्यूटर के अंदर किसके द्वारा नंबरिंग यानी कि न्यूमेरिकल डाटा और टेक्स्ट डाटा, मतलब यानी कि टेक्स्ट यानी कि अल्फाबेट हो गया, ठीक है, अक्षर जिसको बोलते हैं, तो किसके द्वारा उसके अंदर प्रवेश कराते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर। तो किसके वो होता है ऑप्शन नंबर पहला, कीबोर्ड के द्वारा। मतलब कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कमांड करने के लिए। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, कीबोर्ड के द्वारा होता है कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों का कीबोर्ड खाली स्थान के नाम से लोकप्रिय है। यानी कि आमतौर पर सामान्यतः कंप्यूटर को किस अधिकांशतः मतलब किस पैटर्न में होता है, तो वो ऑप्शन नंबर पहला, क्वेल्टी। यानी कि QWERTY, क्वेल्टी के रूप में मतलब इस पैटर्न का होता है। ठीक है, कंप्यूटर नॉर्मली। ठीक है, मतलब अधिकतर इसी मतलब पैटर्न का होता है कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेल्टी
कि कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है। मतलब जो क्यूएटी वाला जो कीबोर्ड होता है, मतलब QWERTY जो वाला जो कीबोर्ड होता है, उसके अंदर कितनी कुंजियां होती है, तो उसके अंदर होती है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 104 कुंजियां होती है। याद रखेंगे दोस्तों कि क्यूएटी वाला जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कुंजियां होती है, 104 कुंजियां होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। मतलब विशेष कार्य करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को विशेष कार्य करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आप किसका इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन की का, यानी कि फंक्शन की कौन सा होता है, F1 जो ऊपर कीबोर्ड के ऊपर दिया रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर में F1 से लेकर F12 तक, यानी कि F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। ठीक है, ये फंक्शन की होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फंक्शन की का। ठीक है, विशेष कार्य करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पांचवा, बैक स्पेस का। बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं बाईं ओर से किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैक स्पेस का आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बैक स्पेस का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे ही हम कोई भी कर्सर यहाँ पर रखते हैं तो ये डिलीट ऐसे किया जाएगा, यानी कि इस तरफ से होगा। ठीक है, इस तरफ से मतलब इस तरफ से डिलीट होगा, ना कि इस तरफ से। ठीक है, जो डिलीट करेगा बैक स्पेस वो इस पैटर्न में डिलीट करेगा, यानी कि इस पैटर्न में डिलीट करेगा। ठीक है, इसी वजह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान कुंजी और खाली स्थान कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल और अल्ट। ठीक है, कंट्रोल और अल्ट। ठीक है, कंट्रोल यानी कि कंट्रोल प्लस सी होता है तो कॉपी होता है एमएस ऑफिस के अंदर। ठीक है, और किसी के अंदर और कुछ होता है और कुछ होता है कंट्रोल सी के अंदर, कंट्रोल प्लस कंट्रोल और अल्ट। जैसे कि अल्ट, जैसे एमएस ऑफिस में अल्ट प्लस 0 122 दबाते हैं तो 0 1 1 2 जो दबाते हैं तो कितना आता है, कोष्टक आता है। ठीक है, तो वैसी टाइप का कंट्रोल और अल्ट दबाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल और अल्ट दबाकर इस मतलब जो कुंजियां होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, कंट्रोल कुंजी और अल्ट कुंजी, यानी कि कंट्रोल की और अल्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन कुंजी किसको कहते हैं, शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कुंजी क्यों कहते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस के, जैसे कि हम लोग स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो बिना शिफ्ट दबाए, तो वो जैसे कि हम लोग शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और बिना शिफ्ट के लिखेंगे तो स्मॉल हो जाएगा जी। और इसको अगर डायरेक्ट अगर लिखना है कैपिटल कैपिटल या फिर स्मॉल स्मॉल, तो कैप्स लॉक दबाएंगे, कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैपिटल लिखाएगा, और कैप्स लॉक ऑफ करेंगे यानी कि बंद करेंगे तो स्मॉल में लिखाएगा। लेकिन अगर छोटा बड़ा करके अगर लिखना है या फिर हिंदी में कुछ चेंजेस करना है, कुछ अक्षर हिंदी का अलग होता है और इंग्लिश का अलग होता है, बाकी शिफ्ट का दोनों में इस्तेमाल होता है, तो शिफ्ट की का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन कुंजी के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि चाहे वो इंग्लिश के लिए हो चाहे वो हिंदी के लिए हो। ठीक है,
तो शिफ्ट किसका इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन कुंजी के लिए, शिफ्ट कुंजी का इस्तेमाल, यानी कि शिफ्ट की वाला जो बटन होता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से टॉगल कुंजी किसको कहते हैं? टॉगल कुंजी किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, जिसके अंदर नाम लॉक भी होता है और कैप्स लॉक भी होता है, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यानी कि नाम लॉक कुंजी होता है और कैप्स लॉक की होता है। ठीक है, मतलब कैप्स लॉक जो नंबर वाला जो एरिया में होता है उस तरफ नम लॉक करके लिखा होता है वो नम लॉक होता है, और इस साइड जहाँ अल्फाबेट लिखा होता है उस साइड में वो कैप्स लॉक लिखा होता है। ठीक है, तो वो कैप्स लॉक होता है। तो कैप्स लॉक और नम लॉक को दोनों क्या कहते हैं? टॉगल कुंजी कहते हैं, यानी कि टॉगल की कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि टॉगल कुंजी किसको कहते हैं? नम लॉक और कैप्स लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एंटर कुंजी की बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है, यानी कि एंटर की बटन क्यों दबाते हैं? ठीक है, मतलब एंटर की वाला जो बटन होता है वो क्यों दबाते हैं? तो वो किसके लिए? ओके करने के लिए। ठीक है, ओके करने के लिए एंटर की का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है, यानी कि मॉडिफायर की, मतलब शिफ्ट यानी कि हिंदी इंग्लिश वाला जो बोल रहा था या फिर हिंदी वाला जो बोल रहा था अक्षर में उसके लिए इस्तेमाल होता है शिफ्ट का। कंट्रोल जैसे कि इंग्लिश में कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो कॉपी होता है, और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर और कुछ होता है कंट्रोल प्लस सी दबाने से। ठीक है, और एमएस ऑफिस के अंदर कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं तो पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस वाई दबाते हैं, कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं तो रेडो होता है और अंडो होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और अल्ट बटन दबाने से 0 1 2 और 0 1 8 और 2 दबाने से कोष्टक बनता है। अल्ट मतलब इसी टाइप का ये शॉर्टकट कीज का तो किसके लिए होता है? मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और अल्ट बटन दबाने से इसके अंदर क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर चाहे एमएस ऑफिस हो चाहे और कोई भी सॉफ्टवेयर में वो शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट का इस्तेमाल होता ही होता है, इसकी वजह से इसको मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, तीनों को मिलाकर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए या पेज स्क्रॉल करने के लिए, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट या भी डाटा को देखने के लिए। ठीक है, बाएं जाने के लिए भी डाटा का इस्तेमाल करते हैं, दाएं जाने के लिए भी डाटा का इस्तेमाल कर, मतलब दाएं जाने के लिए भी आप पेज को अप डाउन करने के लिए भी। ठीक है, तो डाटा को देखने के लिए ही इस जो चारों बटन होते हैं अप डाउन बाएं मतलब ऊपर और नीचे, मतलब अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे, बाएं दाएं यानी कि लेफ्ट राइट वाले जो बटन होते हैं, यानी कि चार जो बटन होता है साइड में, मतलब नीचे साइड में, उसका इस्तेमाल पेज डॉक्यूमेंट को देखने के लिए मतलब किया जाता है, चाहे स्क्रॉल करो चाहे आई साइड जाओ। ठीक है, तो किसके लिए? मतलब डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, इस डाटा को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है इन चारों बटन का। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर में काम करने के लिए इनपुट किस रूप में, मतलब माउस के अंदर जो कमांड देते हैं वो इनपुट के रूप में होता है। ठीक है, मतलब माउस को हम दबाएंगे तो कंप्यूटर उसको इनपुट के रूप में लेगा, चाहे वो सेलेक्ट करे या फिर कैंसिल करे या फिर ओके करे या फिर और किसी सॉफ्टवेयर को खोले या फिर अपने किसी फाइल को खोले। ठीक है, या फोल्डर को खोले या फोल्डर को बनाए, जो तो माउस के अंदर जो काम करेंगे वो किसके रूप में कंप्यूटर किस रूप में लेगा? इनपुट के रूप में लेगा। तो कब माउस क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, मतलब किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किसने किया था?
ऑप्शन नंबर तीसरा डगलस एंजेलबर्ट ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था, माउस का आविष्कार किया था। याद रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन में पूछ सकते दोस्तों आप कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, टेस्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खाली स्थान कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। यानी कि माउस के अंदर, मतलब माउस के अंदर या फिर माउस के अंदर कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी टेक्स्ट को दर्शाने के लिए। ठीक है, ठीक है, मतलब जहाँ पर हम लोग जैसे कि यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो इसको कर्सर कहेंगे। ठीक है, इसको चाहे यहाँ पास हम लोग कोई टाइपिंग करेंगे, टी हो गया, तो इस टाइपिंग को करने के लिए यहाँ पर कर्सर होना जरूरी है। अगर टाइपिंग यहाँ पर करेंगे और कर्सर यहाँ पर रहेगा तो जहाँ पर कर्सर रहेगा वहीं पास ही टाइपिंग कर पाएंगे, या फिर वहाँ पर उसका डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, या फिर वहीं पास का कॉपी कर पाएंगे, या फिर वहीं पास का पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जहाँ पर कर्सर होता है वहीं पास ही मतलब उसका इस्तेमाल होता है। तो वीकली पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी डाटा को दर्शाने के लिए, उसको दिशा को दर्शाने के लिए। ठीक है, ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। मतलब ब्लिंक करता है उसको एरो के रूप। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उंगली के रूप में भी कर सकते हैं, तीर के रूप में भी कर सकते हैं, एक कर्सर मतलब एरे के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है, बाकी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन उस ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, पोजीशन को दर्शाने के लिए। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है के अंदर किसी भी डाटा को दर्शाने के लिए उस ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? यानी कि पॉइंटिंग, उसको पॉइंट करने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं, और ड्रॉप करने के लिए तो वो होता है माउस का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, मतलब माउस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डाटा या किसी भी फाइल को पॉइंट करने, मतलब किसी डाटा के अंदर किसी भी टेक्स्ट को पॉइंट करने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? माउस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे वो सिलेक्ट करना हो, चाहे पॉइंट करना हो, चाहे कॉपी करना हो, चाहे पेस्ट करना हो, डिलीट करना हो, या फिर उसको और उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। बाकी किसके द्वारा हो जाता है? किसके अंदर होता है? माउस के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, स्क्रॉल व्हील। ठीक है, मतलब माउस के बीच में, मतलब लेफ्ट बटन हो गया और राइट बटन हो गया, उसके बीच में कौन सा बटन होता है? स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए स्क्रॉल माउस के अंदर। ठीक है, मतलब हम लोग कीबोर्ड के अंदर तो जा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले जो बटन होता है की चार तो उसके अंदर जा सकते हैं। बाकी अगर माउस के अंदर करना हो तो माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, जिसको एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक बीच में व्हील वाला होता है जिसको हम क्लिक भी कर सकते हैं। बाकी इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बाकी स्क्रॉल वाला जो व्हील होता है, जो घूमने वाला जो वो बीच में होता है, उसका इस्तेमाल स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। तो इसका स्क्रॉल व्हील होता है उसके बीच में। ठीक है, तीसरा बटन किस रूप में होता है? स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, वो एक चक्का टाइप का होता है, पहिया टाइप का, वो इस डाटा को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, किसी भी डाटा को या किसी भी फोल्डर या फाइल को देखने के लिए। ठीक है, इसको ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप खाली स्थान करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, डबल क्लिकिंग। मतलब डबल क्लिकिंग करते हैं, मतलब दो बार जल्दी जल्दी दबाते हैं तो और छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डबल क्लिकिंग कहते हैं। माउस के बाएं बटन को, यानी कि एक लेफ्ट बटन हो गया, यानी कि एक राइट बटन हो गया। तो राइट मतलब जो लेफ्ट वाला जो बटन होता है, मतलब बाएं वाला जो बटन होता है। ठीक है, मतलब डबल क्लिकिंग जल्दी दो बार
यानी कि उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट वाले बटन को क्या कहते हैं, डबल क्लिकिंग कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, डबल क्लिकिंग कहते हैं। मतलब उस मतलब जो लेफ्ट वाला मतलब जो लेफ्ट वाला जो बटन होता है वो किसी भी डाटा या फिर फोल्डर को क्लिक करने के लिए, ओपन करने के लिए या फिर मतलब उसको फाइंड करने के लिए उस माउस के अंदर दो बार मतलब क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। या फिर जैसे हम डेस्कटॉप में होता है और जैसे हमको कोई भी फाइल फोल्डर को खोलना है, ठीक है, जैसे कि उस फोल्डर को खोलने के लिए मतलब या फोल्डर को या फिर डाटा को खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए दो बार क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसको उस पर उसको उसको क्या कहते हैं, दो बार क्लिक करते हैं, दो बार बटन दबाते हैं तो उस बटन को दबाने वाले को क्या कहते हैं, डबल क्लिकिंग कहते हैं। मतलब उस चीज को क्या कहते हैं, डबल क्लिकिंग कहते हैं। यानी कि कोई भी फोल्डर या डॉक्यूमेंट को या फिर फोल्डर को खोलने के लिए, ठीक है, दो बार क्लिक करते हैं उसको डबल क्लिकिंग कहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से थोड़ी सी मदद मिलती है आपको अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। चलिए आज वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।